स्टेशन। मेरा नाम है दीपक मिश्रा और हम लोग क्या हाइलोल्केन एंड हाइलोरिन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो हम लोगों ने क्या इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी में जितनी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जितनी भी रिएक्शन थी सारी रिएक्शन का मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया है। आज हम लोग क्या केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किए हुए हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में भी मैंने स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैंने सॉल्वेंट क्या होता है उसको बता दिया, किस कंडीशन में SN1 SN2 रिएक्शन है, E1 E2 रिएक्शन होती है उसको बता दिया है। एक टॉपिक और बचा है बिफोर SN1 SN2 रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि SN1 और SN2 रिएक्शन जो होता है उसको डिटेल करना है मुझे आगे इस टॉपिक में, तो उसको समझने से पहले एक टॉपिक और आता है जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज हम लोग क्या है उस टॉपिक की बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है लीविंग ग्रुप क्या होता है। अच्छा ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे लीविंग ग्रुप के ऊपर बात करेंगे कि लीविंग ग्रुप होता क्या है। ठीक है ना, लीविंग ग्रुप के ऊपर बात करना है मुझे कि कौन लिविंग ग्रुप क्या होता है और उसमें कौन कौन से कंडीशन में किस टाइप का लिविंग ग्रुप होता है, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा, कौन सा वीक लिविंग ग्रुप होगा, उस सारे प्रकार के लिविंग ग्रुप की आज हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक बात और, एक बच्चे ने हमें फ़ोन करके कहा था कि सर ये सॉल्वेशन क्या होता है। जब सॉल्वेंट पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो एक सॉल्वेशन नाम का टॉपिक रह गया था, उसको बता दें जरा होता क्या है। कि जैसे आपके पास NaCl है, एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास NaCl है, इस NaCl को क्या करिए आप वाटर के अंदर डाल दीजिए। यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या करिए आप इसको NaCl को इस वाटर के इसके अंदर डालिए। तो जैसे आप NaCl को इसके अंदर डालोगे तो होगा क्या बेटा, जरा समझिएगा। ये NaCl के मतलब कह सकते हो, जैसे NaCl जो इसके अंदर वाटर के अंदर जाएगा तो ये NaCl क्या होगा, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Na+ में, और यहाँ पे मान लो Cl हम यहाँ बना दे रहे हैं, और Cl- में। तो ये जो वाटर है यहाँ पे, ये आपके पास क्या है H2O है। तो H2O के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसको डिसोशिएट करके इस NaCl के कह सकते हो NaCl को ब्रेक कर देंगे, और इसके अराउंड मतलब इस सोडियम के अराउंड क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे वाटर के बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे। समझ में आ रहा है ना। इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पे ऐसे माइनस चार्ज नहीं, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पोलर होता है ना, कौन सा पोलर मॉलिक्यूल होता है, मैंने इसको बता दिया है आप लोगों को। तो जिसकी वजह से होता क्या है बेटा, ये वाला जो सोडियम होता है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये इसको क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है। ये क्या कर देता है, इसको ये स्टेबलाइज कर देता है कि नहीं। ये एक प्रकार की सॉल्वेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेशन। क्या कहते हैं इसको, सॉल्वेशन। इसी प्रकार क्लोरीन के अंदर भी होता है। क्लोरीन के अंदर क्या होता है, आपके पास यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे बेटा, क्या करेंगे, इस Cl को क्या करेंगे, इस Cl को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसको अपने सोडियम को भूल जाता है। ये अपने सोडियम को क्या करता है, ये भूल जाता है। ठीक है ना भाई, पहले उसके साथ जुड़ा हुआ था, अब उसको भुलाने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा चीज़ होना चाहिए ना, तभी तो भूलेगा अपने पुराने, मतलब कह सकते हो पुराने प्यार को, है कि नहीं। जैसे पहले जुड़ा हुआ था सोडियम के साथ अच्छा खासा बॉन्ड बनाया हुआ था। अब जैसे इसको पानी में डाल दिया गया, अब ये ब्रेक हो गया, इसका साथ छूट गया, तो इसको संभालने के लिए कोई ना कोई तो कह सकते हो संभालने वाला तो होना चाहिए ना। तो होता क्या है यहाँ पे वाटर क्या करता है, उसको संभालता है, उसको स्टेबल करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन के साथ में क्या करता है, ये हाइड्रोजन, क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन इसको क्या करता है बेटा, स्टेबलाइज करता है। यहाँ पे समझिएगा, ये क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, वाटर स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये प्रोसेस जो हो रही है, इस चार्ज को स्टेबलाइज करने की, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं बेटा, सॉल्वेशन कहते हैं। तो ये पॉजिटिव वाले पार्ट में भी और नेगेटिव वाले पार्ट में भी होता है। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग ग्रुप होता क्या है, जरा इसको समझते हैं। तो लिविंग ग्रुप को समझते हैं क्या होता है। अच्छा, एक बात और, अगर आपके पास यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। अगर आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना है बेटा, समझिएगा यहाँ पे, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना है तो आपको, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या, SN1 हो चाहे SN2 हो। अच्छा, एक बात और, हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है, हम लोगों का जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन में सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम लोग इसे SN1 SN2 रिएक्शन स्टार्ट किया। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाइलोल्केन स्टार्ट किया, हाइलोल्केन में केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किए, और सबसे पहले बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार का होता है, SN1 SN2 रिएक्शन। हाइलोल्केन का केस दिया, पढ़ा के खत्म किया। ठीक, ऐसा नहीं है, वो हाइलोल्केन के लिए भी एप्लीकेबल है, अल्कोहल के लिए भी एप्लीकेबल है, और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जहाँ पर SN1 SN2 रिएक्शन होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट भी किसी केस में रीअरेंजमेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कैसा लिया है, मीडियम जो आपने मीडियम लिया है वो मीडियम कैसा है, जो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वो बल्कि है कि
स्मॉल न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, डिपेंड करता है उस पर। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल को समझने के लिए और न्यूक्लियोफाइल और बेस को समझने के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में आप न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्वेंट के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, उस पर भी आप अच्छे से इसको देखकर सॉल्वेंट के अंदर क्या चेंजेस होता है उसको भी आप जान सकते हैं। आज एक टॉपिक और इसके अंदर रह गया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, उसको कहते हैं लिविंग ग्रुप। कैसे, उसको भी समझते हैं आज, रिएक्शन की मदद से समझेंगे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो आप क्या करिए भाई, आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और किसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो आप सीधे उसको रिएक्शन के ऊपर समझिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो किसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा तो आई थिंक हमारे अकॉर्डिंग वो सबसे अच्छा तरीका होगा समझने का। कैसे, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अच्छे से समझना है तो आपको सॉल्वेंट का आइडिया होना चाहिए, आपको न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस, इसका भी अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। आपको लिविंग ग्रुप के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, लिविंग ग्रुप के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको अब LG से लिखेंगे। अब LG कंपनी मत समझना कि जो LG वाली टीवी आती है, LG वाला सामान आता है, उसको मत समझना, यहाँ लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है ना, केमिस्ट्री की भाषा में बात करेंगे। अच्छा, एक और होता है LGP, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे इसको है कि नहीं, क्या करें, कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो क्या कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG मत समझना, ठीक है ना। तुम लोग इसको कहो जी LPG से इसका कोई रिलेशन है, ऐसा नहीं है, ये LGP है, ठीक है ना। और एक और इसको हम लोग क्या NGP भी कहते हैं, NGP भी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, NGP भी कहेंगे। ये भी इसी का पार्ट है, पर ये आपके कह सकते हो लोअर क्लास में होता नहीं है, जनरली 12th में नहीं है। पर हम क्या करेंगे, क्योंकि कुछ रिएक्शंस में जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वहाँ पर ये भी अपना अच्छा खासा योगदान देता है नीट IIT वाले क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो NGP होगी, ठीक है ना। NGP पढ़ा देंगे, किस केस में NGP होता है, क्या केस होता है NGP का, उसको बता देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे SN1, और एक वीडियो पूरी वीडियो SN1 के ऊपर रहेगी, एक वीडियो SN2 के ऊपर रहेगी, है कि नहीं, उसकी में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अगर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझना अच्छे से। तो फिलहाल के लिए मैंने ये बता दिया है आप लोगों को, आपके पास वीडियो आप देख लीजिएगा, ये बता दिया है। आज हम लोग इस पर बात करेंगे, इसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। तो लिविंग ग्रुप होता क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि लिविंग ग्रुप को समझना है तो एक अच्छे से कुछ एग्जांपल की मदद करते हैं हम लोग। एग्जांपल की मदद से अच्छे से हम क्या करेंगे, लिविंग ग्रुप को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास मान लो एक एग्जांपल मान लो कुछ अच्छा खासा, यहाँ पे मान लो OH माइनस है, तो इसकी रिएक्शन करा दी है मैंने Cl से। जैसे Cl से कराएंगे रिएक्शन, होगा क्या, यहाँ पे ये OH यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cl निकल जाएगा, ठीक। एक अच्छा खासा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे CH2, यहाँ पे मान लो CH3, यहाँ पे ले लो क्या CH2, यहाँ पे ले लीजिए क्या CH3, यहाँ पे ले लीजिए आप क्या CH2, यहाँ पे ले लीजिए CH3, यहाँ पे ले लीजिए क्या CH3, और यहाँ पे जोड़ दीजिए Br। बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल है, ठीक। यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए आप, Br जोड़ दीजिए, और इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए, KOH से। जैसे KOH से रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या, यहाँ पे आपके पास CH2, यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ पे आपके पास क्या CH3, यहाँ पे आपके पास CH2, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा CH3। सबसे पहले तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या कार्बोकैटायन, और यहाँ से आपके पास क्या होगा Br माइनस निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपके पास, Br माइनस निकल जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल और समझते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लगा दीजिए आप क्लोरीन, ये लगा दिया क्या, क्लोरीन लगा दिया। अब इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए क्या, इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसी अच्छे खासे इसके साथ करा दीजिए, अच्छा खासा रिएजेंट है कि नहीं। ये बेसिक होता है नेचर में, हाइड्रोजन को लेकर भागेगा, क्योंकि जो बेस होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। तो जैसे यहाँ पे रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 बना देगा। यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों केस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एलिमिनेशन हो रहा है। तो इन दोनों केस में, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम्पल करा रहे हैं, डोंट वरी। इन दोनों केस में हमको एक चीज़ पता चला कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो बाहर निकल रही हैं।
मे भी वो माइनस चार्ज वाली भी हो सकती हैं और वो क्या न्यूट्रल भी हो सकती हैं। यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल हो गया, ये NH3 न्यूट्रल निकला, यहाँ पे माइनस चार्ज वाला निकला। तो जो स्पीसीज बाहर निकलती हैं किसी रिएक्शन के बाद, या फिर कह सकते हो रिएक्शन हो रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल किसी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक किया, अटैक करने के बाद अगर कोई उसी सबस्ट्रेट का कोई पार्ट अगर बाहर निकल गया, तो जो पार्ट बाहर निकला है उसका सबस्ट्रेट का, है कि नहीं, अगर वो स्टेबल पार्ट है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वही पार्ट कहलाता है आपका क्या, लिविंग ग्रुप। वो जो पार्ट निकला वो क्या कहलाएगा, आपका लिविंग ग्रुप कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे एक जनरल एग्जांपल समझे, लिख दे रहे हैं इसको, यहाँ लिख दे रहे हैं आप। जैसे मान लो आपके पास एक AB रिएक्शन है, कोई AB है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आ रहा है ऐसे, यहाँ पे आया, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ से आपके पास क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा, A के साथ जुड़ जाएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल, और आपका क्या हो जाएगा, B माइनस यहाँ पे निकल गया। तो जो B माइनस आपका यहाँ पे निकला, ठीक है ना, यही B आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है क्या, लिविंग, क्या बेटा आपका लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप, जैसे यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है कि नहीं, तो ये आपका एक प्रकार का लिविंग ग्रुप होता है। अच्छा, लिविंग ग्रुप और भी कुछ एग्जांपल से आपको समझने का प्रयास कराते हैं, जरा समझिएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल और हमारे पास है, चलिए कुछ एग्जांपल की मदद से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इससे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास एक OH ये वाला, और यहाँ पे आपके पास क्या है, H है, यहाँ पे H है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसको देखें अगर यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे मान लीजिए इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल कैसा, उसका नेचर क्या हो, तो बात की बात है। आज हम लोग करते क्या है, इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पे ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पे आएगा क्या, कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, OH माइनस आएगा। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप वही होता है जो स्टेबल होता है, साथ में अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो सबसे बेस्ट होगा, है कि नहीं, वो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। तो इन दोनों में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये वाला, यानी कि इस रिएक्शन में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, कौन सबसे पहले निकलेगा, याद रखना, इन दोनों रिएक्शन में सबसे पहले कौन सा निकलेगा। अगर इस OH की बात करें या फिर इस H2O की बात करें, तो इन दोनों में सबसे पहले रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, इसकी है। सबसे अच्छे निकलने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, इसकी निकलने की प्रोबेबिलिटी है ना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे हमारे पास है NH2, और यहाँ पे आपके पास क्या है, NH3 पॉजिटिव। तो इसको आप तो आंख बंद करके बता सकते हो कि किसमें सबसे अच्छा कौन सा होगा। भाई यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा आपके पास क्या, NH2, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे आ जाएगा क्या, NH3, क्या आ जाएगा, NH3। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है ना, ये होगा। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं हम लोग फटाफट। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक अच्छा खासा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लगा दिया NO2, यहाँ पे लगा दिया NO2, यहाँ पे लगा दिया क्या, NO2, और यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दिया NaOH के साथ में। क्या करा दिया, किसके साथ करा दिया, NaOH के साथ में। जैसे NaOH के साथ में कराएंगे रिएक्शन, सिंपल चीज़ है, यहाँ पे ये हो जाएगा सेम चीज़ बिल्कुल, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, OH, पिक्रिक एसिड, है कि नहीं, क्या, पिक्रिक एसिड, और निकलेगा क्या यहाँ पे F-, क्या निकलेगा बेटा, F-, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप आपका क्या हो जाएगा बेटा, F हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका लिविंग ग्रुप हो जाएगा क्या, यहाँ पे लिविंग ग्रुप ये हो गया, यहाँ पे लिविंग ग्रुप ये हो गया, यहाँ पे लिविंग ग्रुप ये हो गया, है कि नहीं, यहाँ पे ये वाला लिविंग ग्रुप हो गया, यहाँ पे ये वाला लिविंग ग्रुप हो गया। तो कितने सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आप, जो आपको लिविंग ग्रुप के बारे में आइडिया दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे आपके पास N2, यहाँ पे आ गया आपके पास क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो ये ब्रेक होगा बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे बनेगा क्या, प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, N2। ये भी आपका एक सबसे तगड़ा लिविंग ग्रुप होता है आपके पास। ये जो आपके पास N2 होता है, ये सभी लिविंग ग्रुप में सबसे बेस्ट और सबसे तगड़ा लिविंग ग्रुप होता है। तो लिविंग ग्रुप का एक एग्जाम्पल जो हमारे दिल के सबसे करीब एग्जाम्पल है, आई थिंक वो आपको देखने में बड़ा मजा आएगा। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बेंजीन यहाँ पे है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे आपके पास N2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो होता क्या है, जो आपके पास N2 होता है, ये इतना धोखेबाज होता है कि ये फर्क नहीं पड़ता है इसको, ये सोचता ही नहीं है कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं। समझने का प्रयास करिएगा। आपके पास जो N2 होता है, ये नहीं सोचता है कि हमारे साथ में कौन जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे आपके पास ये वाला, जैसे बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से आपका N2 बाहर निकल जाएगा। N2 क्यों निकल रहा है, क्या रीजन है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे, ली चिटेलिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है। जो गैस होता है उसकी एंट्रोपी है सही सबसे अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे निकलने के चांस ज़्यादा है, वो तो बात की बात है। पर यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आपके पास N2 होता है, ये भी नहीं सोचता है कि हम किसके साथ जुड़े हैं। जो हमारे पास हमारे निकलने के बाद जो कार्बोकेटायन बचेगा, वो उसका क्या होगा, वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, उससे उसको मतलब नहीं। ये सबसे बेस्ट और सबसे तगड़ा, सबसे हाई क्वालिटी का लिविंग ग्रुप होता है।
किसी रिएक्शन में, अगर आप किसी रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ रिएक्शंस, जब आप रिएक्शन पढ़ोगे उसमें कह सकते हैं हाइलो एल्केन में पढ़ाएंगे आप लोगों को एक रिएक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंड में रिएक्शंस और बहुत सारे रिएक्शंस मतलब कुछ सिमिलर होते हैं। उसमें N2 होता है ना कि पूरा निकल जाता है, ये तो N2 हमेशा निकलता है उसमें, आप लोगों ने देखा होगा उस रिएक्शन को। तो ये आपके पास कह सकते हो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप का रिएक्शन होता है, जहाँ से आपके पास N2 पूरा निकल जाता है कि नहीं। तो ये अच्छा खासा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हमारे पास और है, एक होता है OTS। अब बच्चे सर जी OTS क्या होता है इसको बताएंगे भी, ये भी एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है जो बताएगा कि आपके पास OTS होता है, ये बहुत ही बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है कि नहीं। OTS होता है, क्या कहते हैं, नोसिल ब्रोसिल होता है कि नहीं। एक और आपके पास होता है यहाँ पे OBS कर दें इसको, ये भी इससे ब्रेक करेगा यहाँ पे, और OBS निकल जाएगा यहाँ से पूरा आपका ये वाला पूरा पार्ट। तो ये भी एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है। अभी बता रहे हैं कि एग्जांपल से रिएक्शंस की मदद से समझेंगे तो बहुत अच्छा आएगा, मजा आएगा, है कि नहीं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि लिविंग ग्रुप को अगर आपको अच्छे समझना है कि मेन कॉन्सेप्ट लिविंग ग्रुप का क्या होता है, तो उसके लिए आपको लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आना चाहिए कि उस कौन सा, जैसे मान लो कि आपके पास एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर 2-3 लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना। एक आपके पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर 2-3 लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी होगी कि अगर आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे समझने का यहाँ पे बता रहे हैं आपको, एक अच्छे से आप इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास, ठीक है ना, अगर आपके पास एक कोई मॉलिक्यूल है ऐसे, ठीक, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, जस्ट कल्पना करिए यहाँ पे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा कुछ है, यहाँ पे आपके पास एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है ये, यहाँ पे आपके पास एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है बी। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल की कल्पना कर रहे हैं, समझिएगा बेटा, हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल की कल्पना कर रहे हैं जिस एग्जांपल के अंदर कोई सारे लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं। मान लो 3 टाइप के लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। एक यहाँ पे मान लो कोई एग्जाम्पल, एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है सी, जहाँ पर क्या हम लोग कहेंगे क्या कि वेयर ध्यान देना, वेयर ये है, बी है और सी, ये आपके क्या है, लिविंग ग्रुप है। क्या है आपके पास, क्या है, लिविंग ग्रुप है। और जो मान लीजिए जो रिएक्शन है आपकी, जो रिएक्शन है वो आपकी कैसी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, समझिएगा। मान लीजिए आपकी जो रिएक्शन है कैसी रिएक्शन है, आपकी जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, समझिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल, समझिएगा, वो न्यूक्लियोफाइल किस ग्रुप को निकालेगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा कि इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब वो किसको निकालेगा। यहाँ पे कई सारे लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं, मान लो ए कोई लिविंग ग्रुप वो लगा हुआ है, बी कोई लगा हुआ है, सी कोई लगा हुआ है, और उसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो वो किस लिविंग ग्रुप सबसे पहले निकालेगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा है। तो जो लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा होगा वहाँ से क्या करेगा, उसको निकाल लेगा, ठीक है ना, वो सब वहाँ सबसे अच्छे उसको निकालेगा, ठीक है ना। तो इन लिविंग ग्रुप को समझना है तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई अगर आपके पास जो ए होना चाहिए वो बी से और सी से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए लिव करने की वो सबसे अच्छी होनी चाहिए एज कंपेयर देन बी एंड सी से। जब दोनों से इसकी प्रॉपर्टी अच्छी होगी तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वो अच्छे से निकल जाएगा। कब, जब कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करे। हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 2-3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक कर रहा है, तो उस ग्रुप को निकालेगा जो लिविंग ग्रुप सबसे बेस्ट होगा। तो क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटली कुछ डाटा निकाले गए और उस डाटा के अकॉर्डिंग क्या किया गया, उस लिविंग ग्रुप को एक अरेंज किया गया। तो देखते हैं कि वो डाटा है क्या, उसमें कैसे लिविंग ग्रुप को अरेंज किया गया कि जो ऑर्डर होता है इनका वो ऑर्डर क्या है। जैसे एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है आपके पास, कुछ एक्सपेरिमेंटली है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ जो परमानेंट और टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं किसके, इंटरमीडिएट्स के, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया है। लेकिन तो ऑर्डर देखते हैं, तो जो सबसे तगड़ा और सबसे भयानक और सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है किसी भी सबस्ट्रेट के लिए, वो आपके पास N2 होता है कि नहीं, N2+ वाला, ये सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। उसके बाद आपके पास क्या है, O डबल बॉन्ड H वाला है। उसके बाद आपके पास ये है, ये इसके ऑर्डर है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमेशा किसी सबस्ट्रेट के अंदर न्यूक्लियोफाइल को या फिर लिविंग ग्रुप को हम लोग निकालते हैं, जिसमें सबसे अच्छे ये आपके पास कुछ दे रखे हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे जो लिविंग ग्रुप होता है वो जब अपने सबस्ट्रेट को छोड़कर बाहर निकले, समझिएगा यहाँ पे, जब कोई लिविंग ग्रुप अपने सबस्ट्रेट को छोड़कर बाहर निकले, जो बाहर निकलने के बाद वो क्या होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब बाहर निकल गया उसके बाद वो अनस्टेबल है या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो वो लिविंग ग्रुप नहीं होगा। लिविंग ग्रुप का होने के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए कि वो स्टेबल होना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। स्टेबिलिटी कहाँ से आ सकती है, वो स्टेबिलिटी है तो इंडक्टिव इफेक्ट से आएगी, या फिर रेजोनेंस से आएगी, या फिर हाइपर कंजुगेशन से आएगी। जहाँ से भी स्टेबिलिटी आए तो उसके पास आना चाहिए। मेसोमेरिक इफेक्ट से भी आ सकती है। जैसे इस केस में बात करें, अगर हम लोग इसमें बेंजीन वाले केस में बात करें, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी आती है वो रेजोनेंस की वजह से और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और कह सकते हो उसका मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से आती है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास एग्जाम में कि इसमें एक
2 और 3 और 4, इन चारों का क्या कर दिया था, स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं और पूछते हैं बताइए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये क्या करता है, रेजोनेंस, पहली बात ये पूरा बेंजीन रिंग रेजोनेंस से पार्ट, भाई अगर देखा जाए तो इसका सबसे बेसिक स्केलेटन जो है वो ये सबसे बेसिक स्केलेटन है, ठीक है ना। इन तीनों में केवल डिफरेंस किसका है, ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इसका ग्रुप में, इस केवल ग्रुप का डिफरेंस है। ये क्या करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज और अनस्टेबल हो जाएगा। इसी रीजन की वजह से ये सबसे पीछे है, ये सबसे वीक कह सकते हो लिविंग ग्रुप होता है। अगर हम लोग बात करें NO2 की, तो क्या करता है, ये यहाँ पे ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। जो आपके पास NO2 है वो क्या होगा, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, उस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, इसलिए सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप ये होता है। आगे बात करते हैं ये, तो ये इससे भी इसके बाद भी एक और अच्छा आता है, वो भी लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है इन सब के कंपेरिजन में। लेकिन एक बात यहाँ पे है, इस सब का कंपेरिजन किया है तो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप यही वाला आपका होता है, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। कर लिया, चलिए ठीक। अरे यार इसको तो बताया नहीं, तो समझ लिया आप। तो जो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है बेटा, डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जो एनायन होता है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, जो एनायन होता है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है ना, ठीक है ना, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। और जो एनायन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, बेसिक स्ट्रेंथ, किसका बेसिक स्ट्रेंथ कितना है। अगर आपके कोई लिविंग ग्रुप सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होगा, जब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास कोई लिविंग ग्रुप है, अगर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। दूसरी बात यहाँ पे लिखा था, इसको इरेज कर दिया, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कि जो आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होता है वो डिपेंड करता है किस पर, वो डिपेंड करता है कुछ इफेक्ट पर। किस पर डिपेंड करता है, कुछ इफेक्ट पर, ठीक है ना, सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है। हाँ, तो इफेक्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो ये कह सकते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है -I या फिर -m या फिर +I या फिर +m। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होगी वो डिपेंड करेगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्या दिख तो रहा है, जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होती है कि मतलब लिविंग ग्रुप की, या फिर कह सकते हो जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है, LG टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पर डिपेंड करती है। जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होती है वो डिपेंड करती है किस पर, कि अगर उसके अंदर कोई कह सकते हो -I वाला या फिर -m वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो ज़्यादा ग्रुप जुड़ा हुआ तो कह सकते हो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी एनायन की ज़्यादा होगी तो अच्छा खासा लिविंग ग्रुप होगा, वो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। अगर उसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर जो +m वाला ग्रुप हो या फिर +I वाला ग्रुप हो, ठीक है ना, तो अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जरा समझिएगा, यहाँ पे देख नहीं रहा क्या, तो ठीक है, इसको यहाँ बता दें, यहाँ तो दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है, इरेज कर ही दे रहे हैं, सबसे अच्छा रहेगा। जरा समझिएगा यहाँ पे, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी LTG, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, LGT, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी LGT। अगर आपको LGT कब ज़्यादा होगा, LGT ज़्यादा तब होगा जब आपके पास जो आयन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जो आपके पास एनायन होगा वो अगर बहुत स्टेबल है, अगर आपके पास बहुत स्टेबल है तो जो लिविंग जो ग्रुप होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और वो किस केस में ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर उसके ऊपर, अगर उसके साथ में जो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके ऊपर अगर -I वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उस लिविंग ग्रुप के साथ, या फिर कह सकते हो जो लिविंग ग्रुप है वो -I वाला लिविंग ग्रुप है या फिर -m वाला लिविंग ग्रुप है, तो जो लिविंग ग्रुप होगा वो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। अगर वो लिविंग ग्रुप क्या है, +I का ग्रुप है या फिर +m का ग्रुप है, तो वो लिविंग ग्रुप सबसे घटिया होगा। वो क्या होगा, सबसे घटिया होगा। या फिर कह सकते हो मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, कोई सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के अंदर कई सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं। मान लो यहाँ पे आपके पास ऐसे N2 जुड़ा हुआ है प्लस के साथ में, यहाँ पे OTS जुड़ा हुआ है, तो अगर इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो सबसे पहले यही बाहर निकलेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इस ऑर्डर में सबसे आगे ये है। तो ये रहा लिविंग ग्रुप के बारे में आज की टॉपिक। हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो टॉपिक आएगा मे भी थोड़ा सा डिले हो जाए, पर कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू कर दें, हर 3 डेज़ पे डालते रहें वीडियो, पर ट्राई करेंगे। और ये इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और इसके एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल भी करा दें मैंने आप लोगों को, कि सर एग्जांपल नहीं कराया, एग्जांपल करा दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, जैसे समझिएगा यहाँ पे हमारे पास एक सबस्ट्रेट है ये, और यहाँ पे हमारे पास जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है S, यहाँ पे जुड़ा हुआ है S,
यहाँ पे जुड़ गया क्या, बेंजीन। अब देखने में लगता है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। यहाँ पे CH3 जुड़ गया और यहाँ पे बिल्कुल सेम केस में यहाँ पे O जुड़ गया, ठीक है ना। तो इस O के साथ में डबल बॉन्ड S, यहाँ पे S, यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग जुड़ गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लो मैंने जोड़ दिया आपके पास, यहाँ पे जोड़ दिया NO2। तो अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है मान लीजिए, ठीक, इसकी रिएक्शन कराई जाए तो ये आपका पूरा सबस्ट्रेट है। तो अब देखने में लगेगा कि सबसे पहले निकलेगा कौन, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो अटैक किसके ऊपर करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम कह सकते हैं बच्चे कंफ्यूज रहेंगे किसके ऊपर इसको अटैक कराएं आखिर। तो चूंकि अगर आपको ये ऑर्डर याद है पूरा, अगर आपको ये पूरा ऑर्डर याद है तो इस रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चूंकि ये वाला ग्रुप आप क्या देखिएगा, केवल ये देखिएगा, NO2 देखिएगा और यहाँ पे CH3 देखिएगा, क्योंकि बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है वो कॉमन है। भाई आपने देखा कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, कॉमन है। ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, पूरा कॉमन है। चेंज किसमें है, केवल यहाँ पे NO2 जुड़ा हुआ है। ये क्या करेगा NO2, ये NO2 क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और पार्टिसिपेट करने की वजह से बेटा क्या करेगा, ये पार्टिसिपेट करने की वजह से जो इस ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज आएगा उसको स्टेबलाइज कर देगा। तो जिसकी वजह से ये सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर देन इसके। तो सबसे मैक्सिमम चांसेस है कि ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाए, ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाए। इसको नाइट्रोसिल कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो जब यहाँ से पूरा ग्रुप यहाँ से ऐसे माइनस करके निकलेगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास ये है कि नहीं, इसको कहते हैं OTS, क्या OTS, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल अब इसके ऊपर अच्छे से इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और अटैक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपके पास NU जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपके पास OTS हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छा खासा चीज़ है। तो ये आपके पास इसका नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि अब देखो जब आप हायर लेवल की केमिस्ट्री पढ़ोगे है कि नहीं, आप कंपटीशन की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें ऐसे ऐसे एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, बस कल बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि उनको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ऐसा सब बताने के लिए क्या करते हैं वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं। अगर आपको लिविंग ग्रुप का आइडिया नहीं है, अगर आपके पास सॉल्वेंट का आइडिया नहीं है, अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस का आइडिया नहीं है, तो आप कभी भी इस टाइप के रिएक्शंस को या फिर SN1 SN2 रिएक्शन को नहीं कर सकते हो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी आई थिंक। और आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, LGP और NGP पढ़ेंगे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग SN1 रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विद फन। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।